आकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव रूप में विराजित महाराज श्री परम श्रद्धेय उपस्थित संतजन, महाराज श्री के श्री जानकी वल्लभ लाल जी, इनको प्रणाम करते हुए महाराज श्री के समस्त भक्त वृंद को मैं प्रणाम करती हूँ। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आकर अत्यंत सुंदर संकीर्तन का श्रवण करने को मिला। बहुत ही सुंदर संकीर्तन, नाम स्मरण, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, बहुत सुंदर पता। महाराज श्री ने बड़ी कृपा करके मुझे 2 मिनट के लिए कुछ शब्द कहने का अवसर दिया है। मैं तो महाराज श्री की भक्तमाल की कथा बांके बिहारी जी के पीछे उस छोटे से आश्रम में निरंतर कई बार सुनती हूँ, और वहाँ भी हरि निकुंज में भी भक्तमाल जो है नाम का आधार, भक्त अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। महापुरुषों ने ये कहा है कि हरि कृपा से ही संत मिलते हैं, और संत ही नाम की महिमा का जो अद्भुत व्याख्यान करते हैं, अद्भुत कृपा करते हैं। कलयुग में नाम ही केवल आधार है, और चलते फिरते कैसे भी, वहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भाए कुभाए अनख आलसूं, नाम लेत मंगल दिशि दसूं। सोते उठते बैठते जागते, भोजन बनाते, काम करते, कैसे भी हम नाम स्मरण करते रहें, भगवान नाम को न भूलें। हमारे भक्तमाल में भक्तिमती जनाबाई जी जो गोबर के कंडे थापती थी, और उनके कंडों में विठ्ठल 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 ये नाम गूंजता था। और आप सबको विदित ही है कि उन कंडों का परीक्षण करने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा कि मेरे कंडों की पहचान यही है कि उनमें नाम की ध्वनि आएगी। और जब महापुरुषों ने उन कंडों को परीक्षण किया तो वाकई में जो कंडे जनाबाई द्वारा किए गए थे, बनाए गए थे, वो सब विठ्ठल 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 कर रहे थे, और जो अन्य देवी के थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, जो कि संख्या में बहुत कम थे। इसी प्रकार इस कलयुग में देखिए, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, उनको कोई पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे ढूंढूं मैं। लेकिन जैसे ही विभीषण के द्वार के पास से निकले, राम राम तेई सुमिरन कीना, और राम राम सुनते ही हनुमान जी को ये हो गया कि मुझे यहाँ से जानकी जी का पता चल सकता है, यहाँ से मुझे कोई न कोई सूत्र मिल सकता है। तो राम नाम हमारा आधार है। कलयुग में जय जय जय, कलयुग में श्री हरि नाम, भगवान नाम, यही हमारा सार है। हम इसको निरंतर लेते रहें, उठते बैठते जागते सोते, किसी भी रूप में नाम से हमारा नाता न छूटे, यही हमें प्रयास करना है। और राम नाम मनि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। कितना स्पष्ट, कितना सुंदर वहाँ महाराज तुलसीदास जी महाराज ने आज्ञा की है कि हे जीव, हे प्राणी, अगर तू अपना कलयुग में कल्याण चाहता है तो अपनी जीवा पर राम नाम का दीपक धर ले, और जी देहरी द्वार, सब नाम ही तेरा उद्धार करेगा। राम राम में जो बल है, राम नाम में जो ताकत है, राम नाम में जो विश्वास है, वही एक तुम्हारा जीवन का आधार है।
भक्तराज प्रहलाद राम नारायण 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 श्री हरि। देखिए उसके लिए गुरु भी उसी प्रकार अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन वैसे ही तर जाएगा। प्रहलाद को गुरु मिले नारद जी महाराज जैसे, हम लोगों को गुरु मिले महाराज श्री जैसे, ऐसे संत जिनका आश्रय हम लोगों को मिल जाए और राम नाम का आधार हम दृढ़ता से पकड़ लें, किसी भी प्रकार से राम के नाम को छोड़े नहीं, यही हमारे जीवन का एक अवलंब हो जाए, हमारे ऊपर यह कृपा हो जाए कि हमें किसी भी प्रकार से नाम से नाता नहीं तोड़ना। हम खाना छोड़ सकते हैं, जैसे हम भोजन को भी हमें चाहिए, 24 घंटे में भोजन चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें सब सफाई भी चाहिए, ऐसे ही हमारे अंतर की जो सफाई है वह राम नाम से होगी। और जो भोजन हम ठाकुर जी को दे के समर्पित करके पाए, हे ठाकुर जी आप पा लीजिए, वह ही प्रसाद हो जाता है और वो हमारे जीवन का कल्याण करता है। राम नाम की जो महिमा है वो तो राम स्वयं नहीं गा सकते, राम न सकई नाम गुण गाई, तो हमें नाम को ही, जिसको भगवान स्वयं नहीं कह सकते, राम का नाम लिख के नल और नील द्वारा भगवान श्री राम के लिए सेतु बन गया। उस राम नाम को हम ये जीव जो हैं भूल जाते हैं, लेकिन महाराज श्री जैसे संत आकर हमें बराबर ये स्मरण दिलाते हैं, अरे मूर्ख तुम लोग कुछ दिन के लिए आए हो, तुमको जाना है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन मिला है और उसके बाद पता नहीं कल को क्या होगा, कौन सी सांस आएगी, अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हर सांस में सांस सांस प्रति नाम रट, नाम को न भूलिए, चाहे वो राम राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, जो भी नाम आपको अच्छा लगे नाम लेना ही है। अपने मन को ये समझाओ, अरे मूर्ख तू संसार के सब काम करता रहे, मगर मेरा चित्त श्याम सुंदर में, मेरा चित्त जानकी वल्लभ में, मेरा चित्त गुरुदेव के चरणों में लगा रहे और मैं उस नाम से एक क्षण के लिए भी अपना नाता ना तोड़ूं, मेरा नाम सो ही नाता। देखिए गणिका ने पंछी को पद पढ़ाते हुए एक पक्षी को, तोते को नाम सिखाते सिखाते गणिका तर गई। अजामिल, पहले तो हम लोगों के घरों में बालकों के नाम राम कृष्ण लक्ष्मण भरत ऐसे ही रखा करते थे, नारायण, ताकि भगवान का नाम चलते फिरते आवाज देते वो स्मरण रहे और हम नाम को ना भूलें। आज वो परंपरा बहुत खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है, यहाँ बहुत से कुटुंबी जन बैठे हुए हैं, भक्तजन जो महाराज श्री के भक्त हैं, अपने बालकों के नाम श्री ठाकुर जी के नाम से रखें। श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत भैया, शत्रुघ्न जी, ये ऐसे महापुरुष हैं जो आपको सहज ही इस जग से, इस भव से तारने के लिए हमारे लिए उपस्थित हैं। तो इन नामों को हम अगर वैसे स्मरण करें, बच्चों के नाम भी वैसे ही रखें, हम अपनी उसी परंपरा पर लौट के आएं कि हमारे बच्चों के नाम भगवत नाम के ऊपर ही हों, उन्हीं के नाम से हमारा स्मरण होता रहे। आप क्या करते हैं, पप्पू और टिट्टू और ये सब नाम रखते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों की बुद्धि भी वैसी ही खराब होती है। अगर आप बच्चों का नाम राम रखेंगे तो आप स्वयं देखिए कि राम के अंदर कुछ ना कुछ उस भगवत तत्व का जरूर अवश्य आएगा, और जब आपके अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बालक भी अच्छे बनेंगे। इसलिए कैसे भी हो सके भगवान नाम को न छोड़ें, भगवान नाम से अटूट नाता हम अपना बनाएं और राम 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 करते हुए भोजन बनाएं, राम 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 करते हुए सब्जियां मनिया करें, राम राम करते हुए जो भी काम कर रहे हैं उसको करें, उसको भगवत समर्पित करें, तो हमारा जीवन सहज ही महापुरुषों की कृपा से इस भव सागर से पार होगा और हमारा जो भविष्य है वो भी सुधरेगा। इसीलिए राम, श्री राम, जानकी वल्लभ राम, सीताराम, जो भी नाम आप कहें, जो भी आपको अच्छा लगे रसना में आए, वो नाम अवश्य ही उच्चारण करते रहिए।
अपनी सांस में उस नाम को लेते रहिए, अपनी सांस को जरूर देखते रहिए कि अरे मेरी रचना तू राम राम ले रही है कि नहीं, मेरा सांस राम राम ले रहा है कि नहीं, मेरे सांस में नाम चल रहा है कि नहीं। हम स्वयं ही इसको देखते रहें और चलता रहे। तो गुरु कृपा से यही कहे, गुरुदेव आपकी कृपा है, ये आपका नाम स्मरण चल रहा है, भगवान नाम स्मरण चल रहा है, ये आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। निरंतर गुरु कृपा आश्रय में आपका हमारा सब जीवों का कल्याण है और गुरु कृपा से नाम से निरंतर अटूट संबंध हमारा बना रहे। इसी आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नारायण नारायण। श्री जान ने अपने भाव से व्यक्त किया। गुरबाणी भी कहती है, राम नाम नर निसी आसरिये, निमिष एक उर्धारै, यम को त्रास मिटे कहो नानक, अपना विरद संहारै। तो जो राम नाम है उसका क्या प्रभाव है ये लेने वाला ही जान सकता है। तो हम सबको उस नाम का आश्रय लेना चाहिए। उसी मंगल भाव से हम सब के मध्य में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान, जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी करवाते हैं, श्री बालानंद जी महाराज, जो महाराष्ट्र से पधारे हैं। अब उन्हीं के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना कि महाराज श्री 15 मिनट के लिए हम सबको अपने मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बंसी भूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जमुना महारानी की
जय। गिरिराज धरन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम, परम मंगलमय यह उत्सव महाराज जी हमारे गुरुदेव स्वरूपी हैं। महाराज जी की कृपा से हमको वृंदावन का वास मिला है। हमने महाराज जी को 15 साल सुना है लगातार, और इन्होंने हमारी इस धाम में श्रद्धा उत्पन्न कर दी, और इन्हीं की कृपा से हम यहाँ रह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो ऐसे ही वृंदावन में आज 22 साल पहले इलाहाबाद कुंभ में आए थे महाराष्ट्र से, तो ऐसे ही घूमते घूमते वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आते ही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। परम पावन यह महाराज जी की बड़ी असीम कृपा है। हम कह रहे थे कि महाराज जी की कृपा से हमको वृंदावन का वास मिला है, इस चर्चा कर रहे थे। हम ऐसे ही भ्रमण करते करते आए थे, थोड़ी अपनी कथा सुना रहे हैं आपको। तो यहाँ आके हमने महाराज जी का सत्संग सुना। राम जी वही सत्संग भवन में 12 महीने इनका सत्संग होता रहता है, और शाम को बिहारी जी के पास में ही होता है। तो उस कार्यक्रम तो शाम के समय में तो जा नहीं पाते थे, परंतु यहाँ का सत्संग हमने किया, और महाराज जी की असीम कृपा हो गई, हमको नित्य वास वृंदावन का मिल गया। वृंदावन धाम का वास सबको नहीं मिलता है, ये बात अकाट्य है। या तो श्री जी कृपा करे, या तो इस धाम का कोई धामनिष्ठ संत कृपा करे, तो धाम का वास सुलभ हो जाता है, नहीं तो संभव ही नहीं है। धाम वास ब्रह्मादि देवता तरसते हैं इस वृंदावन धाम के लिए। उद्धवादि परम ज्ञानी शंकर भगवान स्वयं यहाँ गोपी शोर बनकर बैठे हैं, अपना कैलाश छोड़कर। आप विचार करिए, वो भी गोपी बनकर बैठे हैं, अपना देवादिदेव महादेव पूरा ज्ञान ध्यान सब समाधि छोड़कर आज यहाँ गोपी बनकर बैठे हैं। तो ये धाम की महिमा तो देखो, इस धाम की महिमा। इस धाम में बड़े बड़े देवता तरसते हैं। एक महापुरुष बद्रीनाथ हिमालय में तपस्या करने गए, और बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण को प्रणाम करके उनने अपना आसन जमा दिया किसी गुफा में। परंतु रात्रि में दिव्य स्वप्न हुआ, और उस स्वप्न में भगवान ने कहा, आदेश दिया बद्रीनाथ भगवान ने,
बोले महात्मन, इस बर्फीले प्रदेश में काय को आए हो? जाओ मेरे दिव्य वृंदावन धाम में और वहां जाके अपना भजन करो। ये खुली आंख समाधि। वृंदावन धाम में ना ध्यान करने की जरूरत है ना और कोई करने, यहाँ तो घूमना ही, यहाँ तो खुली आंख समाधि। जाओ वृंदावन धाम में। और दिखा दिया, प्रत्यक्ष स्वप्न में दृष्टांत हुआ। वे भगवत विषय जो स्वप्न आते हैं, संत विषय, धाम के विषय में, भजन के विषय में जो भी स्वप्न आते हैं वो सत्य होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी सत्य है, उनका भजन सत्य है, संत सत्य है, और बाकी जगत सब स्वप्न है। शंकर भगवान कहते हैं ये सब स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। ये सब स्वप्न है, केवल भगवान का भजन सत्य है और ठाकुर जी सत्य हैं, बाकी स्वप्न है। उस महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी ने उनको दिखा दिया, देख मेरा वृंदावन धाम कैसा है। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादि देवता, शंकर आदि, नारद आदि परिक्रमा लगा रहे, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे, राधे नाम का उच्चारण कर रहे। ये दिव्य स्वप्न हुआ, आदेश हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपना आसन उठा लिया। इस बर्फीले प्रदेश में भूखे प्यासे मरने से तो ठीक है, वृंदावन में भंडारे खाओ, खूब भंडारे खाओ छकाछक। क्या हमारे यहाँ तो लड्डू पूड़ी की मार बड़ी मार है। चलो कहाँ यहाँ बैठ के लाभ है। आ गए और यहाँ आकर उन्होंने ऐसा भजन किया। रोज परिक्रमा है, वृंदावन की रहनी यही है। हमने संतों से सुना वृंदावन में कैसे रहो भाई, यहाँ की रहनी क्या है। वृंदावन धाम में रहनी है, प्रातः काल उठ के जमुना जी में नहावेंगे और परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। ये वृंदावन के रहने हैं। धाम निष्ठा यहाँ सबसे परिमाणी है। नाम रूप लीला धाम, यहाँ धाम को महत्व दिया, इसलिए हमारे महाराज जी ने हमको धाम निष्ठा हमारी हो गई। यहाँ आज 20 साल हो गए महाराज जी, आपको वृंदावन के बाहर ही नहीं गए, वृंदावन के बाहर ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती कभी बरस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले तो कभी हम बरसाना, कभी गोवर्धन ऐसे स्थान पर जाते थे कभी कभी। अब तो महाराज जी ने ये बनाया है। पहले मैं आया था 2, 4, 5 साल, ज़्यादा हो गया, 7, 8 साल हो गए, तब तो ये कुछ भी नहीं था। महाराज जी ने हमको बुला भी दिया था, एक बार कृपा की थी, सहयोग आया था। तो आज ये देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या यहाँ आ गई है, पूरा राम दरबार ही यहाँ आ गया है, ऐसा लग रहा है। महाराज जी ने मंगल कर दिया। ये देखिए भजन का प्रभाव है, महाराज जी की कृपा और ये इनके भजन का प्रभाव है। ठाकुर जी मंगल कर देते हैं, ये मंगल कर दिया उन्होंने। ऐसे ये आपको बता रहे थे हम कि धाम निष्ठा, वृंदावन धाम, महाराज जी के नाम निष्ठा भी हमने देखी है। यहाँ पर महाराज जी ने राम नाम की महिमा बता दी। आज देखिए नाम जैसे धाम तो है ही, और इन्होंने नाम को भी ऐसा महत्व दिया। और यहाँ राम नाम मंदिर, ये तो अति दिव्य, यह अपार कृपा है ठाकुर जी की। ये धाम का वास और धाम में ऐसा मंगलमय वातावरण, जो उत्सव हम मनाते हैं, महाराज जी हर साल ये दिव्य उत्सव आयोजन करते हैं, रास का आयोजन और बड़ी प्यारी भक्तमाल की कथा।
महाराज जी के मुख से श्रवण करते हैं आप लोग, तो ये बहुत ही ये लाभ तो देवता भी तरसते भाई इस ऐसे सुवर्ण इसमें अपना समय बीत जाए। संतों का दर्शन, संत दर्ज में पातक टरी, संतों का एक आधे क्षण का भी संग किया जाए, उसके बराबरी तो हम जन्म भर भजन करके भी उतना प्राप्त नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये साधु की महिमा देखिए, ज्यादा नहीं, घड़ी से आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, साधु के संग का ये प्रभाव तो देखिए। आज जीवन में जिसको भी ये धाम का वास मिल रहा है या जीवन में कुछ उसके धर्म चल रहा है, भजन चल रहा है, तो उसके पीछे है केवल संत की कृपा या गुरु की कृपा। बिना उनके ये भजन हो ही नहीं सकता। आज यहाँ अपने पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं। कितने कितने फकड़ महात्माओं को देखा हमने, परंतु सब माया के चक्कर में फंस रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल माया का प्रभाव ही ऐसा है। परंतु ये जो भी कुछ हमसे हो रहा है ये केवल केवल ये गुरुजनों की कृपा है, केवल गुरुजनों की कृपा है, ठाकुर जी की असीम कृपा है जो कुछ बन रहा है। नहीं तो माया ऐसी विचित्र है, पूरा संसार माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, कदापि माधव भजे तो माया चेली हो। माया तो पीछे आ जाएगी भाई, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु हम ऐसे मूर्ख है, कहते हैं स्वयं को विट्ठल दास, रामदास, परंतु है माया दास, पक्के माया दास। ऐसा अपनी दशा बता रहे आप लोग, आप महापुरुषों के सामने क्या, उनको तो खुला है, परंतु अपनी बात बता रहे, अपनी साधना बता रहे। ऐसा प्रभाव है, इसलिए ठाकुर जी सब पे कृपा करें। ये कले काल के जीव है तो हम भी उन्हीं के तो अंश है। कहाँ वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। ये गुण साधन ते ना होई, ये गुण साधन ते ना होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई, ये गुण साधन ते ना होई, ये गुण साधन ते ना होई। ये भजन के द्वारा, ये साधन के द्वारा नहीं होना, ये तो केवल हरि कृपा से या ठाकुर कृपा से या संत कृपा से ही होगा। बस कृपा का आश्रय ले, साधन का आश्रय न ले, धाम का आश्रय ले। धाम में हमने महापुरुषों से सुना है, यदि धाम में यदि प्राण छूट जाए, ये धाम की अपनी कृपा है, चाहे वो कितना भी पतित हो। धाम में यदि पाप हो जाए संस्कारवश, तो कितना भी पापी हो दुरात्मा, यहाँ आकर भी कोई ऐसी बात हो जाए, तो धाम में मरने वाला यही धाम में पैदा होगा, और यहीं चाहे उसके अपराध हो गया, बंदर बिंदर बन जाएगा, कुत्ता सुअर बन जाएगा, बन जाएगा, धाम का ही बनेगा, पर आगे चल के उसका उद्धार ही होगा। धाम का जो धाम में पैदा होगा, ऐसे हमने महापुरुष से सुना है, और अंत में वो निकुंज में चला जाएगा, वृंदावन का जीव। यहाँ तो हमने सुना है कि जो भी आए हैं, ठाकुर जी ने बंसी महाराज जी से हमने बात की थी। एक बार महाराज जी हमारे यहाँ पधारे थे, हमने कहा महाराज जी यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता, तो इन्होंने कहा बोले बिहारी ने आपको पकड़ा है। ये वाक्य हमारे कान में ऐसे बैठे कि बोले बस हम पकड़ते तो हम कब के छोड़ देते, पर इन्होंने कहा कि तुमको बिहारी जी ने पकड़ा है, तो हमें विश्वास हो गया। पहले विश्वास नहीं था,
पर बाद में हमको पक्का विश्वास हो गया कि हमको बिहारी जी ने पकड़ा है। तो बिहारी दास जी कह रहे तो बिहारी जी ने पकड़ा है, तो हमने मान लिया कि बिल्कुल अद्भुत लीला है तो राम जी की इष्ट, पर बिहारी दास जी नाम रखते। जैसे स्वामी रामदास जी से किसी ने पूछा था, राम सुखदास जी से, महाराज स्वामी जी से, कि आप स्वामी भी कहते हो दास भी कहते हो, तो इसका क्या भाव है? तो उन्होंने कहा कि मैं दास तो हूँ भगवान का, ठाकुर जी का, और स्वामी हूँ इंद्रियों का, मन का। ये बात कही। तो ये देखिए महापुरुषों की लीला है। तो अपने आचरण से जगत को लीला करके बताते हैं। तो हम उस महापुरुष के बता रहे थे बात की, इस वृंदावन धाम के हमने एक माता जी का दर्शन किया। वो माता जी रोज वृंदावन की परिक्रमा देती थी, और वो वैसे तो आगरा की थी, उसका ब्याह यहीं हो गया। तो उसने छोटी अवस्था में एक बार पहली बार वृंदावन आई तो यहाँ रासलीला हो रही थी। तो रासलीला को देखकर उसके मन में भाव आया, ये कैसा दिव्य धाम है, और यदि ठाकुर जी मेरे को यहाँ बुला दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो जब बड़ी हो गई तो उसका ब्याह ठाकुर जी ने यहीं करा दिया। तो उसने अपने आत्मकथा सुनाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले बाबा मैं जब आई वृंदावन में, मैं बहुत छोटी थी तब देखा है रास, मेरे भाव आया कि मेरे को यहाँ ठाकुर जी बुला दे। तो मेरे कई रिश्ते आए पर मेरा रिश्ता कहीं हुआ नहीं, वृंदावन में हो गया। तो मैं समझ गई कि ठाकुर जी ने मेरे को बुला लिया, और मैं यहाँ आने के बाद दूसरा नियम बना लिया मैंने कि आज के बाद मैं रोज़ परिक्रमा करूँगी। तो यहाँ तो ब्रज के सभी भावुक है ही, घर वालों ने कहा ठीक है परिक्रमा जाओ। तो ये घर का अपना सब काम करके परिक्रमा लगाती। तो ऐसे उसने 40 वर्ष परिक्रमा लगाई, 40 वर्ष महाराज। कभी नियम में कोई एक दिन के बाद अनुभव उसने बताया, मुझे श्याम कुटी की तरफ, नारद कुटी की तरफ मैं परिक्रमा लगाते आई। बहुत पुरानी बात है, तो पूरा जंगल ये था पूरा। तो उसने बताया महाराज जी यहाँ जितने मेरे आगे कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था, दिन का समय था, 12 बज रहा था। तो मेरे कान में शब्द आए, राधा 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 राधा। बोले उसने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये नाम कहाँ से आ रहा है, कोई बोलने वाला तो है नहीं। तो बाबा मैंने देखा वो वृक्षों के पत्ते बोल रहे। ये देखो आज तो सुनी सुनाई बात थी कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। केवल सुनी सुनी बात थी। बोले आज मेरे को प्रत्यक्ष हो गया। वो मूर्छित हो गई, वहीं भाव में डूब गई, कई घंटों वहीं पड़ी रही। और फिर बाद में जरा होश आया तो अपने वस्त्र को ठीक किया, और उसको ऐसा लगा कि दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ उसको, दिव्य चिन्मय भूमि और सुगंधित वायु और ये वृक्ष ऐसे। वो अनुभव महाराज जी उसने हमको बताया। तो मेरे को भी रात्रि में ऐसा दिव्य अनुभव हुआ। ये कोई वैष्णव अपना अनुभव बताता है तो उसको भी कुछ लाभ होता है। मेरे को भी रात्रि में अनुभव की बात है। एक छोटा सा वृक्ष दिखाई दिया, और उसमें 2 पत्ते, एक में ठाकुर जी, एक में श्री जी। मुस्कुराते हुए ऐसा प्यारा सा दर्शन हुआ तो मेरा रोम रोम खिल गया। धन्य है प्रभु, कोई महापुरुष कृपा करता है तो कैसे कृपा हो जाती है। फिर वो प्रत्येक वृक्ष को फूल डालती है रोज, नियम, बड़ा उसका भाव। तो ये वृंदावन की ऐसी लीला है। यहाँ पड़े रहे, इसलिए महापुरुषों ने कहा वृंदावन में ये फल भूमि है, यहाँ साधन भूमि नहीं इसको। अरे कहीं से फल करके आए, तुम यहाँ बैठ गया, वो मिल गया फल तुमको। हाँ, एक महात्मा 4-5 दिन जमुना किनारे पड़े हैं ऐसे लेटे, मुँह आंधी मुँह। किसी ने देखा, हम एक महापुरुष ने, ये कौन है भाई, 3 दिन हो गया ऐसे लेटा है, क्या मर तो नहीं गया? 3 दिन हो गया ऐसे पड़ा है ऐसे धूप में। तो उसने उनको लगा कि जाके देखना चाहिए। तीसरे दिन वो गए और देखा, महाराज जी आप 3 दिन से ऐसे पड़े हैं, कहाँ से आए कैसे? तो मुस्कुराए, वो लेटे लेटे ऐसे ऊपर मुँह करके मुस्कुराए और कहा कि मुस्कुराते वो समझ गए। ये तो हमने सोचा कि मर गए, परंतु ये तो मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा दिव्य तेज था। उन्होंने कहा इनकी सेवा करनी चाहिए, उनके मन में भाव आया। तो वो परिक्रमा उनकी पूरी होने वाली थी और जाके बिहारी जी का दर्शन किया। बिहारी में दर्शन करते ही गोसाई जी ने
इतना दोना में प्रसाद दिया और ठाकुर जी की प्रसादी माला दे दी वो महात्मा को बिना मांगे। तो उन्होंने सोचा कि ये किसको दे रहे भाई, वहाँ तो खड़े होने नहीं देते हैं, तो बिना मांगे प्रसाद दे रहे हैं, माला दे रहे हैं। बोले गोसाई जी ये किसके लिए? बोले आपके लिए। आप तो उनके मन में भाव आया ये मेरे लिए नहीं, वो महापुरुष के लिए। मेरे मन में आए उनकी सेवा करने का भाव, तो ये प्रसाद उनके लिए है। वो वैसे लेके आए जमुना किनारे, और महाराज जी ये देखिए आपके लिए प्रसाद आया है। अपना वो प्रसाद उन्होंने ऐसा मुंह ऊपर करके देखा और वो ठाकुर जी की माला गले में धारण की, बार बार मस्तक में लगाई और उसमें से एक तिनका लिया। हाँ बिहारी जी, लीला पूरी। फिर उनको उन्हीं महात्मा ने तुरंत जमुना जी में ये है, इसको ये फल कहाँ भजन करके आए कहाँ नहीं, और यहाँ के ठाकुर जी ने निकुंज में बुला लिया। ये धाम की महिमा है भाई। यहाँ तुम पड़े रहो व्यास कुंवरी के भरोसे, सोत पाँव पसार। बिल्कुल इस भाव से पंडित गया प्रसाद जी हमने संतोषी सुना है, उनको तो देखा नहीं, और ना मथुरादास जी को देखा है हमने, पर इनके रूप में तो वही हमको दिखाई देते। केवल हमने सुना है कि मथुरादास जी बड़े, इनके मुख से तो उनके बारे में बहुत सुना है, परंतु वह गया प्रसाद जी भी यही कहते थे कि जहाँ दो चार लाली खेल रहे हैं तो उसमें एक राधा जरूर होगी, और जहाँ दो चार लाला खेल रहे हैं तो उसमें एक कृष्ण जरूर होगा। इस भाव से तुम धाम में वास करो। ये महापुरुषों का भाव तो देखो। ये बिहारी जी के गले में हम तो डेली पहले दर्शन करने जाते, बिहारी आप तो छोड़ दिया, केवल परिक्रमा करो सब आ जाएगा उसमें। नहीं तो पहले बिहारी जी में बहुत भीड़ भी होती थी, पर आनंद आता था, वहाँ हटने का मन नहीं करता था, पर अब मन नहीं मानता। तो एक बार हम गली से आ रहे थे, छोटी सी साकरी गली से, तो एक छोटा सा लाला वहाँ एक बड़े से कुत्ते को मार रहा है। हमने कहा लाला खा जाएगा तेरे को, खा जाएगा। ए बाबा चलो जा। उसने हमको डांट लगाई, ओ बाबा तू चलो जा। हमने कहा ये क्या हो गया भाई, हम तो इसको प्यार से समझा रहे हैं, ये तो हमको ही डांट रहा है। बोले फिर बाद में हमने रात में उसको अनुभव किया, ये साक्षात ठाकुर जी ही उसके रूप में लीला करो। ऐसी अद्भुत लीला कि वृंदावन धाम में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, यहाँ जो बिल्कुल ठाकुर जी की इस लीला को अनुभव करे तो बहुत ही मंगलमय हमारा आहो भाग्य। महाराज जी ने निष्ठा करा दी धाम में। अब तो थोड़ा क्या, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बिल्कुल गंवार हैं, आपको सही बता रहे। थोड़े गुरुजनों की कृपा है, कुछ महाराज जी की कृपा हम सुनते सुनते भक्त चरित्र, और फिर बाद में ऐसे कुछ थोड़ा भागवत पठन करते रहते हैं, अपना कालक्षेप बस। हाँ, और सवेरे परिक्रमा करना है, ये इतना ही है, और कुछ आता ना जाता। बस आप महापुरुषों की कृपा चाहते हैं और ऐसे ही बने रहें। आपके रूप में तो हम गुरु जी देखते हैं हमारे, बस और कुछ नहीं चाहते। यही हमारा भाव अखंड बना रहे श्री जी के चरणों में। आप बड़े भाग्यशाली हो, महाराज जी से जो जुड़े हैं, आहो भाग्य उनके, इनमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, इनका संग, उनकी वाणी, उनकी कृपा यदि जीवन में आ जाए तो ये घोर कलिकाल हमारा बाल बाका नहीं करेगा। संत कृपा से सहज पार हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार वाणी को प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसमें विचरण करने वाले संतों के दिव्य दिव्य भावों से हम सबको अवगत करवाया। और यही वास्तविकता है, ये प्रेम नगर ब्रज भूमि है, जहाँ ना आवे कोई, आवे सो जीवे नहीं, जीवे सो बहुरा होय। तो ये उन्हीं मंगल भावों का दर्शन ठाकुर जी की पूर्व कृपा से अब उस श्रृंखला में आज का जो प्रातःकालीन सत्र का मंगलमय आशीर्वाद स्वरूप परम आदरणीय परम श्रद्धेय जगतगुरु रामानंदाचार्य मैत्री सख्या पीठ के जगतगुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य में विद्यमान हैं। हमने एक दिन
पूर्व भी उनकी मंगलमय वाणी से दिव्य भावों का रसास्वादन किया। और कल सीताराम विवाह उत्सव में महाराज श्री ने अपनी अद्भुत छटा का दर्शन करवाया। जो जानकी जी के मंगलमय भाव का प्रेम उनके हृदय में विद्यमान है वो हम सब ने कल दर्शन किया। और महाराज श्री से यही मंगल याचना कि महाराज श्री अपने मंगलमय आशीर्वाद से हम सब के हृदय में भी विदेह नंदिनी जनक दुलारी के प्रति ऐसा ही प्रेम आवे, ऐसी कृपा हम पर कीजिए महाराज श्री। पाहि मां सीताराम पाहि मां राम 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 पाहि मां सीताराम राम पाहि मां सीताराम पाहि मां। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वल सरकार की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री जानकी वल्लभ लाल सरकार की, श्री जानकी वल्लभ लाल जी की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री भक्तमाल भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की जय हो। श्री शरणागत बिहारी बिहारणी जी सरकार की जय हो। श्री शरणागत बिहारी बिहारणी जी सरकार की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री बिहारीदास जी महाराज की जय हो। श्री बिहारीदास जी महाराज की जय हो। श्री राम नाम संकीर्त श्री राम नाम मंदिरम और ठाकुर जी के पाटोत्सव महामहोत्सव की जय हो। भगवान का दिव्य आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं, जिसके लिए श्रुतियां कहती हैं आनंदम आनंदम। वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। पर वह आनंद ब्रह्म मिलता कहां से है? वो आनंद ब्रह्म का स्रोत क्या है? उस आनंद ब्रह्म का उद्भव कहां से है? इस स्कंद पुराण का एक ही श्लोक इसमें पूरा का पूरा रस देने वाला है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, वहां कहते आनंद स्वरूप कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जी महाराज। और यहां क्या कह रहे हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख स्वरूप, सुख प्रदान करने वाले। देखो राम जी तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, इस पे किंचित मात्र संशय नहीं, पर सुख देने वाले नहीं। आनंद सिंधु हैं, आनंद को देने वाले हैं, आनंद सिंधु हैं, आनंद की राशि हैं, समुद्र हैं, जो कह दो सो हैं।
पर आनंद देने वाले राम जी नहीं हैं। आनंद देने वाले कौन है? परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। परम सुखदम गुरुदेव भगवान को ही सुख देने वाला कहा गया है। आनंद देने वाले गुरुदेव हैं। जब तक जीव को आचार्य कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है, सदगुरु कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक आनंद सिंधु को प्राप्त ही नहीं कर पाता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने ना जाने कितने उपाय किए होंगे आनंद सिंधु को पाने के लिए, पर क्या आनंद सिंधु मिला? नहीं मिला। कब तक नहीं मिला? जब तक गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय भी शाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, धरहु धीर हुई है सुतचारी परम सुखदम। धैर्य धारण करो। एक नहीं, चार चार रूपों में चतुर्धा ब्रह्म भागात, वो ब्रह्म चार चार रूपों से तुम्हारे यहां आएगा। कितने वर्ष तक महाराज चक्रवर्ती जी ने प्रतीक्षा की उस ब्रह्म को पाने के लिए? कितना समय लगाया? 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य में कुशिकात्मज, 60,000 वर्ष। इसका मतलब है कि हमारे जानकी वल्लभ लालजू न योग से मिलते हैं, न तपस्या से मिलते हैं, न साधना से मिलते हैं, न उपासना से मिलते हैं। जब भी किसी को मिलते हैं तो सदगुरु की कृपा से मिलते हैं। जय हो। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक ये मिलने वाले नहीं हैं। इनके पीछे पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है। एक बात बतावें, श्री राम जी मिथिला गए, श्री विदेहराज जी महाराज कोई सामान्य नहीं है। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारद श्री योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ताग्रहेष्वपि। और वो स्वयं कह रहे हैं, सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अनुरागा नहीं अति अनुरागा। कितना अनुराग है। अभी हम कहां डूबे थे? उस ब्रह्म में। किस ब्रह्म में डूबे थे? जिसके लिए स्तुतियां कहती, तिरे सुतैलम दधनीव सर्पी, जिसके लिए कहा जाता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेहनानास्ति किंचित प्रज्ञानम ब्रह्म। उसमें हम खोए थे। किंतु आज बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये ब्रह्म सुख त्याग गया, अर्थात वो जो अद्वैत का मार्ग हमने अपनाया था, अद्वैत पथ विधि मैंने जो ग्रहण की थी, वह अद्वैत समाप्त हो गया और आज वह निराकार सगुण साकार के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। प्रकट करने वाला कौन है? परमात्मा। श्री विदेहराज जी के सामने उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकट करने वाला कौन है? एक विश्वामित्र जैसा महात्मा,
एक संत, एक सद्गुरु हमारे जीवन में ब्रह्म तभी आएगा, वह परमात्मा तभी आएगा जब सद्गुरु की कृपा होगी। हम लोग गीता में पढ़ते हैं ना कि ठाकुर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ऐसा पढ़ते हैं। किंतु सद्गुरु की कृपा के बिना परमात्मा नहीं हिलता है। सद्गुरु की कृपा के बिना परमात्मा नहीं हिलता है। उसकी इच्छा के बिना वो जा नहीं सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। उसको चलाता है तू ही आचार्य। बड़े बड़े योगी जन योग के द्वारा, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, कर्मठी कर्म के द्वारा उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं, किंतु नेति नेति कह करके सब के सब वेद के समान ही शांत हो जाते हैं। किंतु आचार्य उस नीति नीति को अपने नीति के अनुसार चलाने लगता है। उस नीति नीति को अपने नीति के अनुसार चलाने लगता है। और जब तक आचार्य की कृपा परमात्मा को प्राप्त नहीं होती है, सद्गुरु की कृपा परमात्मा को प्राप्त नहीं होती है, तो वह ठाकुर भी कुछ भी करने में समर्थवान नहीं होता है, न करता है। राम जी महाराज अगर स्वयं धनुष को तोड़ना चाहते तो तोड़ देते। उनका बल, उनका वैभव तो परमात्मा है ना। कितना बल है, 10,000 राजा कुछ नहीं उनके सामने। सकल सुरासुर करई जुझारा, पर राम ही समर न जीतन हारा। इतनी शक्ति राम जी के अंदर है। जैसे समुद्र को एक घड़े में भरा नहीं जा सकता है, ऐसे राम जी की शक्ति को, राम जी के वैभव को, राम जी के ऐश्वर्य को, ठाकुर के ऐश्वर्य को नापा नहीं जा सकता है। किंतु आचार्य वो है जो उस दिव्य अपराकृत प्रदेश में रहने वाले परमात्मा को, अपराकृत माने जहां प्रकृति नहीं, जो हम देख रहे हैं वो क्या है, प्रकृति। ये प्रकृति है। जहां प्रकृति नहीं है, जहां प्रकृति का सर्वथा अभाव है, जैसे सीधाम वृंदावन में आ गए, यहां क्या है, अपराकृत है। हमको सीधाम वृंदावन की दीवारें दिख रही हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सीधाम वृंदावन की नालियां दिख रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी आंखों में दोष आ गया है। सावन में को अंध भयो तहि 12 मास हरो हरो सूझे। हमारी आंखों का दोष है। यह प्रकृति है ही नहीं। यहां तो जितने भी हैं पेड़ पौधे, ये सब दिव्य है, सिद्ध है। और कुछ मत जानो और तो सोचो मत। सीधाम वृंदावन की एक चुटकी रज उठाओ, इस रज में भी एक रज काली दिखाई देगी और एक रज श्वेत दिखाई देगी या पीत दिखाई देगी। उठा करके देखना। ये सीधाम वृंदावन की जो श्वेत रज है, ये श्री राधा रानी है, और जो श्याम रज है वो साक्षात आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान है। प्रकृति के
तत्वों के विषय में कहा गया है कि अणोरणीयान महतो महीयान, और जो अपराकृत है वहां क्या होगा? अपराकृत का तो सब कुछ अपराकृत होगा। यहां श्रीधाम वृंदावन में बजने वाली बांसुरी भी अपराकृत है, हारमोनियम भी अपराकृत है। इस श्रीधाम वृंदावन में बजने वाले ढोल भी अपराकृत हैं। दुनिया में हजारों ढोल होंगे, हजारों हारमोनियम होगी, वो क्यों यहां श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश नहीं पा रही हैं? जिनने तपस्या किया होगा, कभी साधना की होगी, उपासना की होगी कि एक बार हमें श्रीधाम वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए, उन्हें श्री राधा रानी ने अपनी सेवा में कहीं खोल के रूप में परिणत कर दिया, कहीं हारमोनियम के रूप में परिणत कर दिया, कहीं मजीरे के रूप में परिणत कर दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे ही माध्यम से हमारा नाम लिया जाएगा। इसलिए एक एक कण साक्षात श्री जी हैं, साक्षात श्याम सुंदर हैं। कहते नारामात किंचित जगत्रयम। इसलिए यहां वृंदावन वासी कहते हैं पंचकोश सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन विंदा विपिन निहार। और क्या है? यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार, जैसी भट्ट धूल धूसुर तन यह आभा अनुहार। यहां तो श्याम सुंदर, और यहां का ठाकुर तो बड़ा सरल ठाकुर है और बदमाश भी है कुछ। यहां का ठाकुर बदमाश ठाकुर भी है, पर उस बदमाश की बदमाशी दिखाने वाले भी सदगुरु ही हैं। श्री राम जी महाराज नहीं, ठाकुर कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा सब कुछ। इसीलिए तो यहां आचार्यों का विशेष महत्व है। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे किसके? कुंवरी के सोवे पांव पसार। श्री राधा रानी कौन है? इस ब्रज की आचार्य है, ब्रज की आचार्य हैं। आचार्य कौन है? अर्चनोतिथि आचार्य। जो अर्चन करे उसका नाम आचार्य है, जो आचरण करे उसका नाम आचार्य है, और आचरण करावे उसका भी नाम आचार्य है। तो हम लोग किसके सानिध्य में हैं इस समय? आचार्य के, सदगुरु के। इसीलिए तो कहते हैं राधा बिना श्याम आधा। अरे भाई, कोई भी गाड़ी बिना इंजन के चल सकती है क्या? श्री कृष्ण रूपी गाड़ी में राधा रूपी इंजन जब तक नहीं रखा जाएगा तब तक श्री कृष्ण रूपी गाड़ी चल नहीं सकती है, तब तक श्री राम रूपी गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए वहां भी आचार्य महाप्रभु ने लिखा है, सीय बिना श्री राम अधूरे। प्रेम रामायण जी कहते किशोरी जी के बिना श्री राम जी सर्वथा अधूरे, पूरे नहीं है। पूरे तभी होंगे जब श्री किशोरी जी मिल जाएंगे। देखो, आचार्य की आज्ञा, आचार्य की कृपा लेने के बाद ही राम जी कुछ कर सकते हैं। धनुष टूटा तो किसकी कृपा से टूटा? राम जी की कृपा से नहीं टूटा। वैसे तो हमारे मिथिलावासी स्पष्ट करके कहते कि राम बरी सीय भंजे हूं चापा। राम जी बरी हैं, धनुष किसने तोड़ा? किशोरी जी ने। प्रत्यक्ष नहीं तोड़ा तो किशोरी जी की कृपा ने तोड़ा। आचार्य है। दूसरी बात, प्रत्यक्ष आचार्य दे रहा है आज्ञा, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा,
मेटहु तात जनक परितापा। उत्तिष्ठो तिष्ठ नर शार्दूल, उठो उठो राघव उठो और भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करो। आदेश कौन कर रहा है? गुरु जी। विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कौन है? आचार्य हैं, गुरुदेव हैं। माने धनुष के खंडन करने के लिए आचार्य की आज्ञा है। और एक बात ध्यान से सुन लेना, गुरुदेव जब किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं तो आज्ञा नहीं देते हैं, गुरुदेव शक्ति भी देते हैं। ये बात जरूर है कि चेले जरूर हमारे जैसे होते हैं कि आज्ञा का तुरंत उल्लंघन करते हैं, क्योंकि चेले गुरु से ज्यादा शिष्ट बन जाते हैं। हमारे जैसे चेले, हम भी किसी के चेले होंगे। गुरुदेव ने कहा कि ये करना है तो चेला ने कहा गुरु जी ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, अगर आप ये बात कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तुरंत उसको अपना दिमाग दे देता है चेला। और गुरु जी भी कहते हैं कि बेटा तुम ही दिमागदार हो। शिष्य के अंदर यह भाव समाप्त हो जाता है कि गुरुदेव माने आचार्यम मामी जानी नाव मन्ने इतकरचित नमर्त बुद्ध्यासो ये सर्वदेव मयो गुरु। शिष्य ये सर्वथा भूल जाता है और भूल करके गुरु की आज्ञा का सर्वथा उल्लंघन करने लग जाता है। जबकि मंत्र की इष्ट और मंत्र के प्रदाता आचार्य। और एक बात और बताएं, जब उसी शिष्य को उपदेश करने के लिए बैठाया जाएगा तो वो भी शिष्य वही उपदेश करेगा जो गुरु जी कर रहे हैं, पर उल्लंघन जरूर कर देगा। श्री राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? गुरुदेव की आज्ञा को जान करके तोड़ा। तो जब गुरुदेव की आज्ञा मिल गई तो राम जी ने जाना कि गुरुदेव की कृपा से ही धनुष टूटेगा। और सुनो, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक यह भावचाप तोड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम सब किसको तोड़ रहे हैं? जब से पैदा हुए तो किसको तोड़ने का प्रयास में लगे हैं? भावचाप को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर भावचाप को तोड़ने के लिए हम अकेले लगे हुए हैं, अपने बल के द्वारा लगे हुए हैं। गुरु की कृपा को लेकर के नहीं लगे। ठाकुर जी हमसे क्यों नहीं मिल रहे? हमसे ठाकुर जी क्यों दूर हैं? उसका कारण ये है कि हम अपने बल का प्रयोग करें, अपने भजन का। हम 60,000 मंत्र का जप करते हैं, 50,000 नाम जप करते हैं, इतना रामायण का पाठ करते हैं, तो हम इतना करते तो भगवान तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं। अरे तुम 60 नहीं 60 करोड़ जब कर डालो तुमको जीवन में नहीं मिलने वाले हैं जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरुदेव के बिना कोई भी जीवात्मा भवसागर से पार नहीं हो सकता है। चाहे उद्भव करने की सामर्थ्य आ जाए ब्रह्मा जी के समान, विष्णु के समान पालन करने की सामर्थ्य आ जाए, भगवान शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य आ जाए, एक साथ तीनों क्रियाएं आ जाएं, यहां तक कि साक्षात भगवान ही क्यों न बन जाए। ऑपरेटर, जनरेटर और डिस्ट्रॉय तीनों कार्य करने लग जाओ क्योंकि गार्ड बन गए हो ना। तो अगर तुम तीनों कार्य भी कर लोगे तो भी भगवान को नहीं पा सकते हो जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होगी। न बिना ज्ञान विज्ञान मोक्षस्याधिगमो भवेत्, न बिना गुरु संबंधात ज्ञानस्याधिगम स्मृतः। जब तक ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, और गुरुदेव की कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विदेहराज जी महाराज ने श्री
सबरी में यानी सबने सदगुरु के ही माध्यम से ही भगवान को पाया है, अन्यथा वो सब के सब अपनी साधना में लगे रहे, किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ पाना है तो गुरुदेव के चरणों में। फल टूट्यो जल में गिरो, खोजी मिटी न प्यास, गुरु छोड़े हरि को भजे, निश्चय नरक निवास। खोजी महाराज का दोहा है। फल टूट्यो जल में गिरो। एक फल लगा था गूलर के पेड़ में, उमर कहते हैं ना अपने यहां, उसको गूलर कहते हैं। ऊपर से नीचे तक फल लगा रहता है। किसके किनारे रहता है? जलाशय के किनारे। नदी हो या कोई नदी का एक टुकड़ा निकल करके आया हो धार बन करके, उसी के किनारे रहता है। देखता है कि अगाध जल भरा हुआ है, पर हमको पूरा जल पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो फल क्या करता है? टूट करके अगाध जल पीने के लिए दौड़ता है, और जब जल में गिरता है तो परिणाम क्या होता है? सड़ने लग जाता है। फल टूट्यो जल में गिरो, खोजी मिटी न प्यास, उसकी प्यास नहीं मिटी। ऐसे ही सोचा कि हम भगवान से डाकर के डायरेक्ट जुड़ जाएं, गुरुदेव का आश्रय न लेवें। अरे भाई, पावर हाउस से डायरेक्ट जुड़ोगे तो बल्ब फ्यूज होने की समस्या आ सकती है ना। इसलिए पावर हाउस से डायरेक्ट नहीं, ट्रांसफार्मर जो बीच में लगे हुए हैं उनसे जुड़ो। डायरेक्ट कनेक्शन में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फल टूटे हो जल में गिरो, खोजी मिटी न प्यास, गुरु छोड़े, गुरुदेव को छोड़ा और क्या किया? हरि को भजे। खूब राम राम सीताराम सीताराम किया, हरि को भजे, राधे राधे किया। कहते तो लाभ क्या हुआ? अंतिम में जब शरीर छूटेगा तो निश्चय नरक निवास। इससे कोई लाभ नहीं है। गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु, परे रहु असहाई। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवत शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव के माध्यम के बिना भगवत शरणागति कभी भी फलदान नहीं हो सकती है। और गुरुदेव के माध्यम से अगर शरणागति हुई तो आशु फलदा, आशु माने तत्क्षण फल देने वाली है। यहीं से मिलते हैं। इनका नाम क्या है? महापुरुषों का नाम सदगुरु है। सद माने परब्रह्म परमात्मा, और परब्रह्म परमात्मा में भी जो अपनी महत गुरु स्थापित कर लेवे उसी का नाम है सदगुरु। तो ये महापुरुषों के बस में होते हैं। मजाल है कि ठाकुर दाएं से बाएं हो जाए, इनकी इच्छा के उतना। बिहारी जी का खूब दर्शन करने जाते हैं, श्री राधा वल्लभ जी का ठीक खूब दर्शन करने जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज न होते, स्वामी श्री हित हरिवंशी महाराज न होते, वहां से कभी नहीं जा सकते हो। ठाकुर को जहां आचार्य ने बैठाया, इसलिए कहा स्वयं व्यक्त दैव सिद्ध मानुषा प्रकारा, स्वयं प्रकट हैं, सिद्धों के द्वारा देवताओं के द्वारा स्थापित हुए, वहां से भगवान कभी जाते नहीं हैं। 5 प्रकार के विग्रह बताए गए। कौन कौन? पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। पर स्वरूप से भगवान श्री धाम में रहते हैं। व्यूह स्वरूप से बंदव चतुर्व्यूह भगवाना, संकर्षण प्रद्युम्न श्री अनिरुद्ध और भगवान श्याम सुंदर। इधर उधर चतुर्भुज हमारे श्री राम जी महाराज, लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी। विभव रूप से भगवान वामन, परशुराम, नृसिंह इत्यादि ये अवतार थोड़े समय के लिए प्रकट होते हैं, फिर
आई हुई नदी के समान फिर गायब हो जाते हैं। अंतर्यामी रूप से हमारे और आप सबके बीच में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। और ये अर्चावतार, पांचवा अवतार कौन सा है? अर्चावतार। ये अर्चावतार सर्व सौलभ्यावतार है। ये सबके लिए सुलभ है। जब चाहो तो उठा लो, जब चाहो तो बैठा लो, जब चाहो तो सुला दो, और जब चाहो तो दो चार इधर उधर दे भी दो। कल देखा ना कि सखियां लोढ़ा लेकर के क्या कर रही थी? गाल सेक रही थी। है किसी की सामर्थ्य की ठाकुर का गाल सेक सके, है ना? पर कहते हैं यार होगे तुम किसी के भगवान, हमारे थोड़ी हो, हमारे तो मेहमान हो, है ना? हमारे तो मेहमान हो। इसीलिए भगवान मत मानना उनको कभी भूल करके भी। ठाकुर को भगवान मानना घाटे का सौदा है। तो ये हमारे अर्चावतार भगवान हैं। तो इनको जब चाहो तब खिलाओ पिलाओ सुलाओ, जो चाहो जैसा करो वैसा करो, ये आपको वैसे स्वीकार कर लेंगे। पर शर्त यही है कि गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहुत परे रहूं असहाई। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवत शरणागति होनी चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय श्री सीताराम। देखो भाई, ये हमारी भूमि, ये हमारी बाल क्रीड़ा भूमि है। इसलिए यहाँ तो हमको मस्ती आती है, हम जगत गुरु नहीं बन पाते। महाराज जी हमसे बचपन में जब हम यहाँ थे तो महाराज जी हमसे पूछा करते थे, कहो श्री वल्लभ जी वो चौपाई सुनाओ। तो हम सुनाते थे चौपाई बड़े मस्ती के साथ। आप कहो तो सुना दे भैया जी, हमसे पूछते थे, सुनाते थे। आए तो साधु बनने के लिए, पर मस्ती अच्छी थी। तो महाराज जी को सुनाते थे चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, कबो न बिसरे चीनी सुहारी। तो ये तो हमारी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ के लिए ना हम आज जगत गुरु हैं, न कल जगत गुरु हैं, और ना आगे रहेंगे कभी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। उन्हीं मंगल भाव से महाराज श्री ने आचार्य भाव को निष्ठ किया। आज का सत्र यहीं पर विराम। महाराज श्री के मंगलमय आशीर्वाद से महाराज श्री को प्रस्थान करना है, और सायंकाल का सत्र ठीक 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और कल भक्तमाल जयंती है। कल प्रातःकालीन